प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी की तैयारी कर रहा है दोस्तों, अब तो तैयारी क्या ही करोगे, अब तो एग्जाम नजदीक आ गया है। अपने पास में बीएसटीसी के अंतिम, अपने पास क्या है अंतिम, अब दिन भी नहीं बचे, अब घंटे बचे हुए ओनली फॉर। तो अंतिम घंटों में आपको क्या पढ़ना है, कौन कौन से प्रश्न आपको तैयार करके जाना है, मैं आपको ऐसे प्रश्न बताऊंगा, यहां से पढ़ के जाओगे एग्जाम में सीधे मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। पेपर कैसा आएगा कैसे नहीं आएगा वो इस क्लास को देख लो आप। राजस्थान जीके का पेपर के अंदर लेवल है वो ये रहेगा। तो चलिए शुभारंभ करते हैं, देखते हैं क्लास का पहला प्रश्न। फटाफट तरीके से आप रिवीजन कर लो इन प्रश्नों का। ठीक है, पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? पुरातात्विक स्थल है, उत्खनन करता है। आर्य सभ्यता का उत्खनन करता है एच.डी. सांकलिया। ओजियाना का उत्खनन करता है के.एन. पुरी। बैराट का उत्खनन करता डी.आर. साहनी। बागोर का उत्खनन करता वी.एन. मिश्र। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है विद्यार्थियों, ओजियाना सभ्यता है ना, ओजियाना, इसके जो उत्खनन करता है वो के.एन. पुरी नहीं है दोस्तों। ठीक है ना, वो इसके के.एन. पुरी नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, के.एन. पुरी तो रेड सभ्यता के है। चलिए, तो फिर इसके कौन है बताओ? तो इसके दोस्तों हैं आलोक त्रिपाठी और बी.आर. मीना। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन स्थल सीवी जनपद से संबंधित है? इनमें से बताना है किस जनपद का संबंध सीवी से है। नगरी, नगर, रेड, बैराठ। तो सीवी का सीधा संबंध दोस्तों है वो नगरी चित्तौड़गढ़ से है। किससे है दोस्तों? नगरी चित्तौड़गढ़। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए को राइट कर रहा है, ए ऑप्शन को राइट कर देंगे। अगला, गणेशोर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ? बात करें साथियों गणेशोर सभ्यता के बारे में, इसका विकास किस नदी के किनारे हुआ है? तो देखिए, लूणी, घग्गर, कांतली, बनास। तो गणेशोर सभ्यता का विकास दोस्तों हुआ है वो सीकर, नीम का थाना, नदी का नाम है कांतली। कांतली नदी के किनारे दोस्तों है वो गणेशोर सभ्यता विकसित हुई है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? मुद्रा और रियासत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रियासत, कौन सी रियासत कहां पे चलती थी? अकेसई जैसलमेर में, झाड़सई जयपुर में, विजयसाई बीकानेर में, गजसाई जोधपुर के अंदर। तो यहां पर विजयसाई मुद्रा है दोस्तों, ये बीकानेर की नहीं है। फिर ये कहां की है? ये दोस्तों जोधपुर की मुद्रा है। असंगत कौन सा है? सी ऑप्शन आपका असंगत है। ठीक है ना, जो भी ऑप्शन नंबर सी को सही कर रहा है बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला है, घटियाला शिलालेख किस भाषा में लिखा गया है? घटियाला शिलालेख है ये किस भाषा के अंदर लिखा गया है? फारसी में, संस्कृत में, हिंदी में या मारवाड़ी में? घटियाला शिलालेख दोस्तों किस भाषा के अंदर लिखा गया है? तो ये लिखा गया है दोस्तों संस्कृत भाषा के अंदर। किस भाषा में लिखा गया है? घटियाला शिलालेख संस्कृत भाषा के अंदर लिखा गया है। ठीक है, किस नदी के तट पर गिलुंड सभ्यता है? कमेंट करेंगे विद्यार्थियों। गिलुंड स्थल किस दोस्तों तट पे है? आड़ के तट पे, कोटारी के तट पे, बनास के तट पे, कांतली के तट पे। तो देखिए विद्यार्थियों, जो गिलुंड सभ्यता है ये किस नदी के तट पे है? ये दोस्तों बनास नदी के तट पे है। ठीक है, हाँ, जो भी विद्यार्थी यहां पर क्या कमेंट कर रहा है, बिल्कुल आपका उत्तर रहेगा कि गिलुंड सभ्यता बनास नदी के तट पर है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकदम आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने उस व्यक्ति का नाम बताइए जो कि अभिनव भारताचार्य के नाम से भी जाना जाता है। अभिनव भारताचार्य के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है दोस्तों? तो वो है मारना कुंभा। मारना कुंभा को प्यारे साथियों अभिनव भट्टाचार्य के नाम से भी जाना जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, कवर कर लेना इसको आप। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा, महाराणा प्रताप ने अपनी नवीन राजधानी चावंड कब स्थापित की थी? देखो, महाराणा प्रताप की अंतिम राजधानी है वो चावंड है। इन्होंने चावंड राजधानी कब स्थापित की थी अगर आपसे प्रश्न पूछे? तो महाराणा प्रताप ने अपनी नवीन राजधानी चावंड दोस्तों है वो 1585 के अंदर स्थापित की थी। कब स्थापित की थी? 1585 के अंदर। ठीक है, अगला है, हल्दी घाटी के युद्ध को निम्नलिखित में से किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा है? हल्दी घाटी के युद्ध को आपको बताना है खमनोर का युद्ध किस विद्वान ने कहा है। तो देखिए, अबुल फजल ने, गोपीनाथ शर्मा ने, बंदा यूनी ने, कर्नल टॉड ने। हल्दी घाटी के युद्ध को दोस्तों खमनोर का युद्ध कहा है वो अबुल फजल ने कहा है। किसने कहा है प्यारे विद्यार्थियों? अबुल फजल ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने, राजस्थानी वास्तुकला का जनक किसे माना जाता है? राजस्थान की वास्तुकला का जनक राय सिंह, मान सिंह, राणा कुंभा या महाराजा विजय सिंह? तो देखिए विद्यार्थियों, बात करें राजस्थानी वास्तुकला का जनक के बारे में, ठीक है ना, तो वास्तुकला का जनक है दोस्तों वो रहेगा राणा कुंभा। कुंभा को राजस्थान की वास्तुकला का जनक कहा जाता है।
नेक्स्ट आपके सामने प्यारे साथियों, जोधपुर के जसवंतथड़ा का निर्माण किसने करवाया? अभी मैंने आपको बताया जसवंतथड़ा मारवाड़ का ताजमहल कहलाता है। इसका निर्माण प्यारे साथियों सरदार सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? महाराजा सरदार सिंह ने जसवंतथड़ा का निर्माण करवाया था। ठीक है, अगला अगला है सुमेल का युद्ध कब हुआ था? ग्रीष्मेल युद्ध के बारे में आपसे पूछा साथियों। ग्रीष्मेल युद्ध है वो मालदीव और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। ठीक है ना। इस युद्ध में इन्होंने कहा था दोस्तों कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। ठीक है, बात करें विद्यार्थियों ये युद्ध, ठीक है, कहां पे हुआ था? ग्रीष्मेल स्थान है, वहां पे हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? जनवरी 1544 के अंदर हुआ था। ग्रीष्मेल युद्ध कब हुआ था? जनवरी 1544 के अंदर हुआ था प्यारे साथियों। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने मुगलों से निरंतर संघर्ष में रहने वाले मारवाड़ के शासक का नाम क्या है? जिस प्रकार महाराणा प्रताप ने दोस्तों मेवाड़ के अंदर मुगलों से संघर्ष किया था, उसी प्रकार मारवाड़ ने मुगलों से निरंतर संघर्ष किया है साथियों। वो है रावचंद्र सेन। रावचंद्र सेन दोस्तों, इन्हें मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों इन्हें? मारवाड़ का प्रताप, प्रताप का पथ प्रदर्शक, ठीक है, प्रताप का अग्रगामी। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, जो भी विद्यार्थी यहां पर क्या कर रहे हैं, बिल्कुल जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी को राइट कर रहे हैं, सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। ठीक है, फटाफट तरीके से क्लास को ज्यादा से ज्यादा क्या करें आप, लाइक एंड शेयर करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है? अगला प्रश्न आपसे पूछा है जिंगोली, जो कि दोस्तों जिंगोली का युद्ध है, ये कब लड़ा गया था? कमेंट करेंगे जिंगोली युद्ध दोस्तों कब हुआ था, ये आपको बताना है। बिल्कुल फटाफट कमेंट करेंगे। हाँ जी, फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। जिंगोली का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो जिंगोली युद्ध दोस्तों है ये जयपुर के जगत सिंह द्वितीय और जोधपुर के मान सिंह के बीच हुआ था। तो यहां पर आपका उत्तर रहेगा जयपुर और जोधपुर के मध्य हुआ था। किसके मध्य हुआ था? जयपुर और जोधपुर के मध्य। नेक्स्ट आपके सामने उरुड़ा सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ? कमेंट करेंगे विद्यार्थियों। उरुड़ा सम्मेलन जो कि बहुत प्रसिद्ध है, ये सम्मेलन कहां पे हुआ था दोस्तों? मेवाड़ रियासत के अंदर। मेवाड़ का स्थान है भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के अंदर हुआ था। ठीक है, हाँ बिल्कुल, फटाफट कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों कब हुआ था, फटाफट कमेंट कीजिए। हाँ तो देखिए विद्यार्थियों बात करें, हाँ तो देखिए उरुड़ा सम्मेलन 1734 के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 1734 के अंदर हुआ था दोस्तों। ठीक है, हाँ जी। अगला प्रश्न आपके सामने, जयपुर के शासक जय सिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि किसने प्रदान की? देखिए कमेंट करेंगे दोस्तों यहां पर आप सभी साथी, है ना। जयपुर के शासक जो जय सिंह द्वितीय है, इनको सवाई की उपाधि है वो किसने प्रदान करी? बहुत शानदार प्रश्न आपसे पूछा है। तो देखिए विद्यार्थियों, जयपुर के जय सिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि प्रदान की थी, वो दोस्तों की थी औरंगजेब ने। किसने की थी? औरंगजेब ने। ठीक है, नेक्स्ट किस राजपूत शासक को अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि प्रदान की? ऐसा कौन सा राजपूत शासक दोस्तों जिसे अमीर उल उमरा की उपाधि प्रदान की गई थी? तो वो शासक था विद्यार्थियों भगवंत दास। ठीक है, 1743 में सवाई जय सिंह की मृत्यु के बाद जयपुर की गद्दी पे कौन बैठा? जब दोस्तों क्या हो जाता है, बिल्कुल 1743 के अंदर सवाई जय सिंह की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जयपुर की गद्दी कौन संभालता है? उसके बाद जयपुर की गद्दी है दोस्तों वो संभालते हैं, बिल्कुल कौन? उसके बड़े पुत्र ईश्वरी सिंह। कौन दोस्तों? उनके बड़े पुत्र ईश्वरी सिंह। नेक्स्ट आपके सामने जयपुर शहर की स्थापना कब हुई? प्रश्न आ जाए जयपुर शहर का वास्तुकार, भूलना मत दोस्तों। जयपुर शहर का वास्तुकार दोस्तों अगर आपसे पूछे तो वो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है विद्याधर भट्टाचार्य। विद्याधर भट्टाचार्य दोस्तों हैं, ये जयपुर शहर का वास्तुकार था। जयपुर की स्थापना 1727 के अंदर हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1727 के अंदर। चलिए नेक्स्ट आपके सामने अलाउद्दीन खिलजी के राजस्थान पे आक्रमणों का सही कालक्रम क्या है? जब अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान में आक्रमण किए थे ना, उसमें सबसे पहले कहां पे आया था अलाउद्दीन दोस्तों? तो अलाउद्दीन सबसे पहले आया था दोस्तों रणथंभौर के अंदर। कब आता है रणथंभौर में? 1301 के अंदर, चित्तौड़ में 1303 के अंदर और जालोर में 1311 के अंदर। सीधी बात 321 आएगा। 321 कौन सा ऑप्शन में है? 321 ऑप्शन ए के अंदर है। तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? बिल्कुल ए ऑप्शन आप सबका राइट रहेगा। ठीक है, अगला निम्नलिखित में से कौन सा कृषक आंदोलन भील जाति से संबंधित है? भील जाति से संबंधित कृषक आंदोलन कौन सा है दोस्तों? तो वो है भगत आंदोलन। आप सबको पता है साथियों, ये गुरु गोविंद ने भीलों के सामाजिक उत्थान के लिए चलाया था। किसके लिए चलाया था दोस्तों? भीलों के सामाजिक उत्थान के लिए चलाया था दोस्तों। ठीक है, हाँ। अगला प्रश्न आपके सामने, मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन सा है? फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों।
फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। चलिए, हाँ फटाफट कमेंट करेंगे। मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष, तो मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष दोस्तों था वो बिल्कुल कौन था, वो था बलदेव राम मिर्दा। कौन था? बलदेव राम मिर्दा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा दोस्तों? अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय सिरोही रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? 1857 की क्रांति के समय सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट, तो उस समय सिरोही का जो पॉलिटिकल एजेंट दोस्तों था वो कौन था? वो था अपना बिल्कुल एजेंट जेडी हॉल। कौन था विद्यार्थियों? जेडी हॉल। अगला प्रश्न आपके सामने, 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे? क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा अगर आपसे पूछे विद्यार्थियों, क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, तो उस समय उदयपुर के महाराणा थे वो थे स्वरूप सिंह। कौन थे विद्यार्थियों? स्वरूप सिंह। ठीक है, मोतीलाल तेजावत किस गांव के निवासी थे? मोतीलाल तेजावत की बात करें, देखिए फलासिया, सामलिया, किलियारी, मानगढ़। तो मोतीलाल तेजावत दोस्तों हैं ये कहां का निवासी थे? तो ये दोस्तों निवासी थे किलियारी गांव उदयपुर के। ठीक है ना, जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी को राइट कर रहे हैं बहुत बढ़िया। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और एग्जाम को लेकर बिल्कुल 0% आप डरिएगा मत, बढ़िया पेपर आएगा, बेफिक्र रहो आप। ठीक है, हाँ राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई थी? देखिए मत्स्य संघ नाम रखने का सुझाव आया था ना, ये के मुंशी ने दिया था। मत्स्य संघ एकीकरण का पहला चरण है दोस्तों। ठीक है, तो इसके अंदर बात करें कि प्रथम चरण में इसकी स्थापना कब हुई थी एकीकरण में, तो इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 18 मार्च 1948 को। मत्स्य संघ की स्थापना 18 मार्च 1948 को हुई थी। आथल गांव का संबंध राजस्थान के एकीकरण से कौन सी रियासत से जुड़ा हुआ है? आथल गांव दोस्तों है ना, ये सिरोही रियासत के अंदर था। ठीक है ना, यहीं पे क्या हुआ था दोस्तों? यहीं पे गोकुल भाई भट्ट का जन्म हुआ था। और गोकुल भाई भट्ट को क्या कहते हैं? राजस्थान का गांधी कहते हैं। वर्त राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? वर्त राजस्थान का प्रधानमंत्री दोस्तों हरिभाई उपाध्याय, गोकुल भाई भट्ट, हीरालाल शास्त्री, टीकाराम पालीवाल। तो वर्त राजस्थान का प्रधानमंत्री है दोस्तों वो बनाया गया था, वो किसे दोस्तों? हीरालाल शास्त्री को बनाया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से गलत गुम की पहचान कीजिए। करौली प्रजामंडल, त्रिलोकचंद माथुर, बीकानेर प्रजामंडल, पंडित हरिनारायण शर्मा, मेवाड़ प्रजामंडल, बलवंत सिंह मेहता, झालावाड़ प्रजामंडल, मांगीलाल भवे। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है विद्यार्थियों, माणिकलाल वर्मा है वो मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापकों में से एक है। ठीक है, तो यहां पर मेवाड़ प्रजामंडल आएगा तो क्या आएगा दोस्तों? यहां पर माणिकलाल वर्मा। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत शानदार प्रश्न है। ठीक है ना, हाँ बीकानेर प्रजामंडल की बात करें तो बिल्कुल बीकानेर का मगाराम वेद आप सबको बताएं। मगाराम वेद, मगाराम वेद तो ऑप्शन है ही नहीं है, तो क्या लिखा हुआ है? पंडित हरिनारायण शर्मा लिखा हुआ है। तो गलत कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका यहां पर असंगत हो जाएगा। ठीक है, अगला, माणिकलाल वर्मा किस प्रजामंडल के संस्थापकों में से एक है? तो अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों माणिकलाल वर्मा है वो मेवाड़ प्रजामंडलों में से एक है दोस्तों। ठीक है, उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की स्थापना है दोस्तों वो किसने की थी? उदयपुर के अंदर महिला परिषद की स्थापना है वो शांता त्रिवेदी ने, यहां शांति त्रिवेदी के द्वारा है दोस्तों की गई थी। ठीक है, सुशीला और भगवती का संबंध किस प्रजामंडल से था? सुशीला और भगवती का संबंध दोस्तों है वो है मेवाड़ प्रजामंडल से। किससे है दोस्तों? मेवाड़ प्रजामंडल से। ठीक है, अगला, संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया था? संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री विद्यार्थियों संयुक्त राजस्थान एकीकरण का तीसरा चरण है दोस्तों और इसका प्रधानमंत्री है वो माणिकलाल वर्मा को बनाया गया था। ठीक है, अगला, सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ था? सिरोही आप सबको पता लास्ट में मिला था इसलिए इसका प्रश्न बहुत अधिक आता है। ठीक है ना, सिरोही का पूर्ण विलय राजस्थान के अंदर कब हुआ था दोस्तों? तो वो हुआ था 1956 के अंदर। कब हुआ था? 1956 के अंदर। नेक्स्ट, चूरू दुर्ग का निर्माण 1739 में किसने करवाया? देखिए चूरू के किले से ही दोस्तों क्या है? चांदी के गोले दागे गए थे। चांदी के गोले, चांदी के गोले कहां से दागे गए थे दोस्तों? चूरू के किले से। बात करें कि इसका निर्माण किसने करवाया था तो चूरू के दुर्ग का निर्माण ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा करवाया गया। किसने करवाया था दोस्तों? ठाकुर कुशाल सिंह ने। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा किला यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है? यूनेस्को की सूची के अंदर कौन सा किला शामिल नहीं है दोस्तों? तो अचलगढ़ दुर्ग जो कि सिरोही के अंदर है, ये दुर्ग दोस्तों यूनेस्को की सूची के अंदर शामिल नहीं है प्यारे साथियों। ठीक है, अगला,
गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिक ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है? विलियम बेटिक ने दोस्तों दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर किस दुर्ग को कहा है? मेहरानगढ़ को, नाहरगढ़ को, शिवाना को, तारागढ़ अजमेर को? तो लॉर्ड विलियम बेटिक ने तारागढ़ दुर्ग अजमेर जो है इसे क्या कहा है दोस्तों? दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है। नेक्स्ट, जो दुर्ग मानसून महल के नाम से जाना जाता है, ऐसा कौन सा दुर्ग है दोस्तों जिसे मानसून महल के नाम से भी जाना जाता है? तो मानसून महल दोस्तों है वो बिल्कुल आपका कौन सा रहेगा? तो वो है दोस्तों सज्जनगढ़ दुर्ग, जो कि उदयपुर के अंदर है। कहां पर है? उदयपुर के अंदर है। इसे मानसून महल भी कहते हैं। अगला, अधोलिखित में से कौन सा दुर्ग धानवंत दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है? धानवंत दुर्ग की श्रेणी में दोस्तों, धानवंत दुर्ग जो मरुस्थल के बीच में हो, है ना, मरुस्थल में स्थित दुर्ग को धानवंत दुर्ग कहते हैं। ठीक है, हाँ, तो धानवंत दुर्ग यहां पर कौन सा रहेगा? वो रहेगा सोनारगढ़ जैसलमेर का दुर्ग। ठीक है। अगला, राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों का शहर भी कहलाता है? बावड़ियों का शहर दोस्तों, फटाफट कमेंट कीजिए। चलिए, फटाफट कमेंट करेंगे। बावड़ियों का शहर दोस्तों आपको बताइए, बूंदी को क्या कहते हैं? बावड़ियों का शहर कहते हैं। अगला, पटमू की वैली का निर्माण किसने करवाया? देखो, पटमू की वैली जैसलमेर के अंदर है विद्यार्थियों। ठीक है, इसका निर्माण अगर आपसे पूछे किसने करवाया है, तो पटमू की वैली का निर्माण गुमान चंद पटवा ने करवाया। ठीक है। डूंगरपुर के निकट नौलखा बावड़ी किसने बनवाई? तो ये रानी परिमल देवी ने बनवाई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। रामसनी संप्रदाय की शाहपुरा शाखा के संस्थापक, देखिए रामसनी संप्रदाय ने फुलडोल महोत्सव पूछे कहां मनाता है, तो ये मनाता है दोस्तों भीलवाड़ा के अंदर, शाहपुरा भीलवाड़ा। ठीक है, बात करें कि भाई रामसनी संप्रदाय की शाहपुरा शाखा के संस्थापक कौन है, तो वो है संत रामचरण जी, रामचरण जी। ठीक है, हाँ जी। अगला प्रश्न आपके सामने, उषा मस्जिद कहां पर है दोस्तों? तो उषा मस्जिद बयाना भरतपुर के अंदर है। ठीक है। अजमेर के पास स्थित पुष्कर में वरा मंदिर का निर्माण किसने करवाया? अजमेर के पास स्थित पुष्कर वरा मंदिर है विद्यार्थियों, इनका निर्माण पूछे किसने करवाया, तो वो करवाया था अर्णोराज ने। ठीक है। निम्नलिखित में से सही का मिलान कीजिए। गलताजी मंदिर अजमेर में, सालासर बालाजी चूरू के अंदर, एकलिंग जी जयपुर के अंदर, मेहंदीपुर बालाजी बूंदी के अंदर। तो एकलिंग जी है दोस्तों, वो आप सबको पता है उदयपुर के अंदर है। कहां पर है? उदयपुर के अंदर। सचिया माता मंदिर, सूर्य मंदिर, हरिहर मंदिर कहां पर है? सचिया माता, सूर्य मंदिर, हरिहर मंदिर दोस्तों, तो ये अपने ओसिया जोधपुर में। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कपिल मुनि का मेला बीकानेर में, जगदीश मंदिर उदयपुर में, द्वारिकाधीश जयपुर में, मीराबाई चित्तौड़ में। तो द्वारिकाधीश का मंदिर है वो जयपुर के अंदर नहीं है, ध्यान रखना। मुकाम किसके लिए प्रसिद्ध है विद्यार्थियों? तो मुकाम विष्णुओं का धार्मिक स्थल है। ठीक है। शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म कहां हुआ था? तो बिल्कुल शिक्षा संत केशवानंद, इनका जन्म दोस्तों है मंगलोना गांव सीकर के अंदर। ठीक है। ऑप्शन ए को अपन राइट कर देंगे। अब फटाफट कमेंट करेंगे, मैंने आपको बहुत कम समय के अंदर है, क्योंकि आपका एग्जाम नजदीक है ना, तो मैं बिल्कुल आपका ये नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट हो। बढ़िया शानदार तैयारी करो विद्यार्थियों, बिल्कुल घबराओ मत, रिवीजन करके जाओ बढ़िया तरीके से। ठीक है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ में आपको पेपर देना है। जो भी आप एग्जाम में पढ़ के जाओगे, अभी जो पढ़ के जा रहे हो, पेपर उसी में से बनेगा, सिलेबस से बाहर कुछ नहीं आता है, बेफिक्र रहो आप। ठीक है, तो मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। जय हिंद, आप सभी को ऑल द बेस्ट।